साथियों, आप सभी को हाथ जोड़कर सादर नमस्कार। आज मैं आपके बीच आपका छोटा भाई सुमित प्रजापति आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे अपनाने से हम अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी संस्था के माध्यम से जो भी सेवा चलती है वह समय समय पर आपको मिल सके। दोस्तों, और एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप हमारी सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिन व्यक्तियों को भी हमारी सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता है वह उस सेवा से लाभान्वित हो सके। दोस्तों, आज जो मैं महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर आया हूँ, एक मुद्दा लेकर आया हूँ, वह है जब भी हम अपने घर से निकलते हैं, कोई भी व्यक्ति हमें रास्ते में मिलता है, चाहे वह हमारी जान पहचान का है, हमारा सगा संबंधी है या कोई भी अन्य व्यक्ति अगर हमें मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनको हाथ जोड़कर नमस्कार, सादर प्रणाम या जो भी चीज़ आप कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे भी तो हमें करना चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हम किसी को झुककर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम उस परमात्मा को नमस्कार कर रहे होते हैं, उस ईश्वर को प्रणाम कर रहे होते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि कुछ समय बाद हम जब भी अपनी इस रोजमर्रा की जीवन में इस अच्छे कार्य को अपनाएंगे, तो देखेंगे कि हमारे जो आसपास का वातावरण है, माहौल है, या जो व्यक्ति हमें प्रत्येक दिन मिलते हैं, उनके अंदर हमारे प्रति एक प्रेम, प्यार और एक ऐसी भावना उनके अंदर पैदा हो जाएगी कि वह हमें अच्छा समझने लगेंगे। साथ ही साथ हमारा एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि हमें लगेगा कि हम सभी व्यक्तियों को जानते और पहचानते हैं। सबसे पहले तो हमें किसी एक व्यक्ति विशेष को खुश नहीं करना है, हमें उस परमात्मा को खुश करना है, क्योंकि परमात्मा को खुश कर दिया तो सारा संसार स्वयं ही खुश हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा कि जब हम अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे अच्छे कार्यों को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वह कैसे आता है, यही मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से आप कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गाँव में हो, अगर आपको लगता है कि आप कोई एक ऐसा कार्य शुरू कर सकते हैं जिससे कि कोई व्यक्ति लाभान्वित होता है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर, या किसी के बच्चे की डेथ हो जाती है, या किसी भी खुशी के कार्यक्रम में वह कोई भी एक पानी वाला जो पानी पीने का जो फ्रिज होता है, ठंडा पानी पीने का फ्रिज होता है, वह कहीं अस्पताल में लगवा देते हैं, मंदिर में लगवा देते हैं, किसी स्कूल में लगवा देते हैं। तो उस फ्रिज के द्वारा सैकड़ों दिनों तक, मतलब कई वर्षों तक बच्चे पानी पीते हैं, प्यासे लोग पानी पीते हैं, कई लोग लाभान्वित होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी सेवाएं हैं, जब हम शुरू करते हैं, तो जब तक यह सेवा दूसरों को लाभान्वित करती हैं, उससे भी हजारों गुना ज्यादा तक हमें उस चीज का फल मिलता है, उस चीज का हमें हमेशा सहयोग मिलता है। तो दोस्तों, आप भी अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एक छोटा सा सेवा कार्य शुरू कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आप दैनिक कार्य में थके हुए होते हो, प्रत्येक दिन अपने ही पारिवारिक कार्यक्रमों में, पारिवारिक कार्यों में, या अपने जहां भी आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, हम प्रत्येक दिन उसमें उलझे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बड़ा स्ट्रेस रहता है, दिमाग पर स्ट्रेस रहता है, जिससे हम थके हुए लगते हैं और हम अपने आप को अंदर से कमजोर समझना शुरू कर देते हैं। कमजोरी भी 2 तरीके की होती है, एक शारीरिक कमजोरी होती है और एक मानसिक कमजोरी होती है। ये दोनों निर्भर करती हैं कि हम किस तरीके से अपना कार्य करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन के अंदर कोई भी अच्छा कार्य अपनाएंगे, कोई भी सेवा कार्य अपनाते हैं, उससे होता क्या है, हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार संचार होता है। वो सकारात्मक ऊर्जा हमें कभी भी कमजोरी का एहसास होने नहीं देती। जिस तरीके से शरीर की भूख खाना होती है, उसी तरीके से आत्मा की भूख परोपकार होती है, उस परमात्मा का सिमरन होता है। तो हमें अपने जीवन के अंदर एक तो परोपकार का कार्य अपनाना है,
साथ ही साथ जब भी समय मिले तो उस परमात्मा को याद करना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी स्थान या विशेष पर जाकर ही उस परमात्मा को याद करें। हम चलते फिरते, उठते बैठते या कैसे भी हम उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उस परमात्मा को याद करना है, उसके बाद हमें किसी भी एक परोपकार कार्य से जुड़ जाना है। चाहे आप स्वयं कोई परोपकार कार्य शुरू करें या आपके आसपास कोई व्यक्ति परोपकार कार्य कर रहा होता है तो उसका सहयोग करें, उसके साथ जुड़ जाएं। या कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थान पर जहां पर किसी भी प्रकार का सेवा कार्य होता हो वहां पर भी जुड़ जाना ही बहुत अच्छा रहता है। उससे होता क्या है कि आपके जीवन के अंदर आपके दैनिक कार्यों से अलग एक ऊर्जावान शक्ति आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, जीवन के अंदर दो ही चीजें ऐसी हैं जो हमें हमेशा हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। एक है उस परमात्मा का सिमरन, दूसरा है परोपकार। परोपकार एक ऐसा बैंक है, आप जितना भी परोपकार करते हैं उसका उल्टा हजारों गुना हमें परमात्मा वापस करता है। क्योंकि परमात्मा यही देखता है कि कौन व्यक्ति मेरी इस बनाई हुई सृष्टि की संभाल करता है, कौन इस सृष्टि का ध्यान रखता है। हम सभी उस परमात्मा की संतान हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को परेशान ना करें और हम ऐसी भावना ना रखें जिससे कि किसी व्यक्ति को हमारे द्वारा ठेस पहुंचे। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का दिल दुखता है या ठेस पहुंचती है तो परमात्मा उसे कभी भी माफ नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी संस्था की सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलकर सेवा कार्य करना चाहते हैं, तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जब भी आपको समय मिले आप हमारे साथ जुड़कर हमारे सभी सेवा कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।